हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश ग्रामर के एक और शानदार क्लासेस में। तो डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ाया जा रहा है, जिसमें भाग 1 पढ़ाया जा चुका है, यानी पार्ट 1 पढ़ाया जा चुका है और ये वीडियो पार्ट 2 है। तो जिनका या जिन्होंने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो पहले पार्ट 1 पढ़ लेंगे, तभी आपको आगे समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने बताया था कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच बताया था और रिपोर्टिंग वर्ब, इतना मैंने बता दिया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के जो कुछ नियम होते हैं, कुछ सामान्य नियम होते हैं, उन नियम के बारे में चर्चा किया जाएगा, ठीक है। और आगे भी एग्जाम्पल करवाया जाएगा। तो पहला जो आपका नियम होगा प्यारे बच्चों, जो पहला पॉइंट होगा आपका इसका, कि इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है, ठीक है। जैसे जो डायरेक्ट होता है ना, जैसे देखो पहले ये लिखा है डायरेक्ट, डायरेक्ट सेंटेंस देखिएगा, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम गोइंग टू मुंबई, गोइंग टू मुंबई, फुल स्टॉप। देखो, तो कामा लगा हुआ है और ये इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है ना, इधर वाला भाग क्या कहलाता है और इधर वाला भाग क्या कहलाता है, ठीक है भैया। इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग आरबी कहलाता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, आरएस कहलाता है, ठीक है भैया। इतना समझ में आया था ना। तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, ये डायरेक्ट है पूरा। अब इनडायरेक्ट बनाते समय आपका जो कामा है, यानी जो ये इन्वर्टेड कॉमा है, इसको हटा दिया जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट इसका यही है, रूल का पहला पॉइंट ये है बेटा, कि इनडायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। ये जो इन्वर्टेड कॉमा है प्यारे बच्चों, इसको क्या किया जाता है, को हटा देते हैं, ठीक है। पहला पहला पॉइंट आपका हो गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखा जाए, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कामा, ये रिपोर्टिंग वर्ब हुआ और इसके बाद क्या लगा, यही तो कामा लगा है ना। दूसरा पॉइंट आपका कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब, इसके बाद जो कामा है ना, इसका भी प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कामा होता है, यानी आरबी के बाद, ये हुआ रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कामाज होते हैं ना, उसको क्या किया जाता है, का प्रयोग, कामाज का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, इसका प्रयोग नहीं होता है। पॉइंट नंबर 3 है, आरवी का टेंस कभी नहीं बदलता। ये आपका आरवी है, तो कभी भी इनडायरेक्ट बनाते समय इसका टेंस नहीं बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ किसका टेंस बदलेगा, आरएस का टेंस बदलेगा। ये आपका आरएस है ना, और ये आपका आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच। तो कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, इसका टेंस नहीं बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ किसका टेंस बदलेगा, इसका ही बदलेगा। ये यहां पर ईजेएमआर है तो वाजवर हो जाएगा, कभी भी ये नहीं बदला जाएगा। यही रूल आपका कहता है, रूल कह रहा है प्यारे बच्चों, कि रिपोर्टिंग वर्ब शॉर्ट फॉर्म में आरबी से हम बोलेंगे, समझते रहना भैया। आरबी का टेंस कभी नहीं बदलता, का टेंस क्या होता है, कभी कभी नहीं बदलता, ठीक है। आरवी का टेंस क्या होगा, कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। अब कह रहा है, अगला पॉइंट आपका बनेगा प्यारे बच्चों, कि ये जो आरवी का जो वर्ब है, ये जो सैड है, ठीक है, ये क्या होता है, रिपोर्टेड, इसके अनुसार रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार क्या हो जाएगा, टोल्ड हो सकता है, आस्क्ड हो सकता है, रिक्वेस्टेड हो सकता है, एडवाइज हो सकता है, ऑर्डर्ड हो सकता है, ठीक है। ये कैसे होगा हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर देखिएगा, अगर डायरेक्ट में प्यारे बच्चों, अगर डायरेक्ट, और इधर लिख दे रहे इनडायरेक्ट, अगर डायरेक्ट में क्या दे रखा है, अगर डायरेक्ट में सेड दे रखा है, से दे रखा है, सेज दे रखा है, और क्या दे रखा है, सेड दे रखा है, ठीक है प्यारे बच्चों।
अगर से दे रखा है, सेज दे रखा है, सेड दे रखा है, ठीक है, तो यह इनडायरेक्ट में ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। से का से रह जाएगा, सेज का सेज रह जाएगा, और सेड का क्या हो जाएगा, सेड ही रह जाएगा। लेकिन लेकिन प्यारे बच्चों, जैसे इसके साथ टू आ जाएगा, क्या जाएगा, टू, यानी कुछ ऑब्जेक्ट अगर आता है तो यह बदल जाएगा। इसको याद कर लेना, इसको लिख लेना, क्योंकि इसमें बड़ी गलती होती है भैया। से का से, सेज का सेज, सेड का सेड, लेकिन इसके साथ से टू, से के साथ टू आया ना, तो से टू आया तो बदल के क्या हो जाएगा, ये टेल हो जाएगा। ठीक है भैया, समझ में आया ना। अगर से आया ना तो से बदल के क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। ठीक है, अगर सेज टू है, सेज देखो, सेज था तो सेज ही है, से था तो से ही है, लेकिन से टू हुआ तो क्या हुआ, टेल हो गया। अब सेज है तो सेज ही रहेगा, लेकिन सेज टू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें भी देखो, सेड है तो सेड ही रहेगा, डायरेक्ट में सेड है तो इनडायरेक्ट में सेड ही रहेगा, लेकिन जैसे सेड टू हो जाएगा ये बदल के क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। बात क्लियर हुई नहीं हुई, समझ में आया भैया ना। यानी अगर से है तो से रहेगा, सेज है तो सेज, अगर इसके साथ जैसे टू यानी इसके बाद अगर कुछ ऑब्जेक्ट आता है तो यह बदल जाएगा। इसको पॉइंट कर लेना, इसको नोट कर लेना, ये आगे से जब बनाया जाएगा इनडायरेक्ट तब ये बहुत काम की चीज होगी भैया। ठीक है, बात समझ में आया ना। इतना हो गया भैया। अब चलो अगला देख लेते हैं कि चेंज ऑफ टेंस, आपको टेंस कैसे बदलना है। ठीक है, जो आर एस का टेंस होगा वो कैसे बदला जाएगा, तो चेंज ऑफ टेंस आपको देखना होगा प्यारे बच्चों कि कैसे एक टेंस को दूसरे में हम बदलेंगे, चेंज ऑफ टेंस देखेंगे। ठीक है, तो यानी अगर सिंपल है भैया, यानी अगर डायरेक्ट में देखिएगा, इसको पॉइंट कर लीजिएगा भाई, नोट कर लीजिएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट में प्यारे बच्चों इज एम आर आता है, क्या आता है, इज एम और आर आता है, तो इनडायरेक्ट में वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में वो बदल के बेटा वाज या वर हो जाएगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट में क्या आया, इज एम आर आया, तो बदल के क्या हो जाएगा, वाजवर हो जाएगा। ठीक है, अगर इज एम आर के साथ आईएनजी आता है, एक चीज और ध्यान देना, अगर इज एम आर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है तो वह वाज वर के साथ है, वाज वर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यानी इज एम आर आएगा तो तुम्हें वाज वर कर देना है, चाहे उसमें आईएनजी हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां इज एम आर देखना भैया, सीधा सीधा वाज वर कर देना, न देखना कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, न देखना कि नहीं है। इज एम आर आएगा तो सीधा क्या करना है आपको, वाज या वर कर देना है। ठीक है भैया, इतना क्लियर हुआ ना, एकदम क्लियर हुआ। चलो अब अगर आता है डायरेक्ट में आता है प्यारे बच्चों हैज या हैव, अगर डायरेक्ट में हैज या हैव आता है तो इनडायरेक्ट में याद रखना इसको हैड कर देना है। ठीक है भैया, अगर हैज या हैव आता है, ठीक है, तो इनडायरेक्ट में क्या करना है, हैड आपको लिख देना है उसके जगह पर, हैज हैव के जगह पर क्या लिखना है, हैड लिख देना है। जैसे इसमें दो प्रकार का, एक तो आएगा हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आपका हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और एक आएगा हैज हैव बीन के साथ हैड बीन, दूसरा भी आता है हैज प्लस हैव प्लस बीन, हैज या हैव के साथ बीन आएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, हैड प्लस बीन हो जाएगा। यानी आपको हैज हैव अगर आता है तो उसको हैड कर देना है, बाकी जो रहेगा उसके साथ वैसे उतार देना। ठीक है, हैज हैव के साथ क्या करोगे, हैड कर दोगे, बस इतना याद रखना है। हैज हैव अगर आएगा तो क्या लिख दोगे, हैड लिख दोगे, चाहे वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा तो थर्ड कर देना, बीन होगा तो बीन कर देना, आईएनजी लगा होगा तो आपको क्या करना है, आईएनजी कर देना। इतना समझ में आया भैया ना। अगर आईएनजी लगा है तो आईएनजी लगा देना, अगर बीन ला है बीन लगा देना, थर्ड फॉर्म लगा है तो थर्ड फॉर्म भी लगा देना, हैज हैव बदल के सिर्फ हैड आपको कर देना है। ठीक है, हैज हैव हैड दोनों होता है, एक वचन बहुवचन दोनों के साथ हैड लगता है। ठीक है, अगर यहां वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाए,
फर्स्ट फॉर्म पहले। अगर यहाँ वर्ब का डायरेक्ट में फर्स्ट फॉर्म आएगा तो वो कौन से फॉर्म में जाएगा, वो सेकंड फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है भैया। अगर वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है प्यारे बच्चों, तो वो जाएगा कहाँ, सेकंड फॉर्म में जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, अगर वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है डायरेक्ट में, सेकंड फॉर्म, तो वो जाएगा हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। ठीक है भैया। वह फर्स्ट फॉर्म आएगा तो सेकंड फॉर्म में जाएगा, सेकंड फॉर्म आएगा तो किस में जाएगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में जाएगा। ठीक है भैया। तो सेकंड फॉर्म को क्या कर देना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में आपको कर देना। ठीक है। अगला अगर देखिएगा, अगर डायरेक्ट में आया प्यारे बच्चों वाज या वर, वाज या वर के साथ क्या जाए, वर्ब में आईएनजी फॉर्म आ जाए। अगर वाज वर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ जाएगा तो याद रखना वो बदल के हो जाएगा हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी, हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म वह हो जाएगा। ठीक है। अगर वाज वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ जाएगा तो हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म में बदल जाएगा। ठीक है। अब कौन कौन नहीं बदलेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है। पास्ट परफेक्ट याद रखना, पास्ट परफेक्ट टेंस जिसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। अगर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो इसका नो चेंज होगा, यानी ये ज्यों का त्यों ही रह जाएगा। ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर आता है तो इसको हम क्या रखेंगे, नो चेंज रखेंगे, यानी ये नहीं बदलने वाला है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और कौन नहीं होगा, और किसमें परिवर्तन नहीं होगा प्यारे बच्चों। ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस अगर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो प्यारे बच्चों ये क्या रहेगा, ये नो चेंज रहेगा, यानी इसमें नहीं बदलाव होगा। और एक टेंस और नहीं बदलता है, वह है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है भैया, ये दोनों नहीं बदलने वाले, पास्ट परफेक्ट और क्या है, और है प्यारे बच्चों कॉन्टिन्यूअस, ये भी नहीं बदलने वाला है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। अगर हैड बीन भी आएगा डायरेक्ट में तो नो चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है। अगर डायरेक्ट में हैड बीन भी आता है तो नो चेंज हो जाएगा। अगर बिल आता है भैया, अगर बिल आता है तो उसको उड कर दीजिएगा। अगर सैल आता है तो उसको क्या कर दीजिएगा, शुड कर दीजिएगा। अगर कैन आता है तो उसको क्या कर दीजिएगा, कुड कर दीजिएगा। अगर कैन के बाद अगर क्या आता है, अगर में आता है तो उसको बदल के क्या कर दीजिएगा, माइट कर दीजिएगा। ठीक है। इतना तो मैंने समझा दिया। अब ये देख लो, अब नोट कर लो, अभी तो मैंने समझाया था, अब नोट कर लो कि कौन किस में बदला जाएगा। एकदम साफ साफ मैं लिखे दे रहा हूं, इसको नोट कर लेना भैया। ठीक है। नोट में आपको अगर वर्ब का अगर इज एम आर आता है डायरेक्ट में, ठीक है भैया, अगर डायरेक्ट में क्या आता है, इज एम आर आता है तो उसके जगह इनडायरेक्ट में आपको क्या लिखना है, वाज या वर लिख देना है। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो उसको क्या करना है, सेकंड फॉर्म में कर देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना। अगर सेकंड फॉर्म आता है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में आपको क्या करना है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देना। ठीक है। अगर डायरेक्ट में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो इनडायरेक्ट में वो हो जाएगा नो चेंज, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अगर डायरेक्ट में हैज हैव आता है, अगर डायरेक्ट में क्या आता है, हैज हैव आता है तो उसको बदल दिया जाएगा, हैड में बदल दिया जाएगा। ठीक है। अगर डायरेक्ट में हैज हैव आता है तो उसे किस में बदला जाएगा भैया, हैड में बदल दिया जाएगा। और अगर वाज वर आता है, अगर डायरेक्ट में वाज वर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ जाए, अगर वाज वर के साथ आईएनजी आएगा तो इनडायरेक्ट में वो बदला जाएगा हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म में वह बदला जाएगा। ठीक है। इतना क्लियर हो गया भैया, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही जरूरी है यह है आपका। ठीक है।
अब आपको देखना है चेंज ऑफ पर्सन। देखिए पर्सन भी बदलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे चेंज ऑफ पर्सन। ठीक है भैया, इसको भी ध्यान से देख लेना। चेंज ऑफ पर्सन कि पर्सन का बदलाव कैसे किया जाएगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चेंज ऑफ पर्सन, ठीक है। चलिए, तो पर्सन आपके क्या होते हैं, तीन प्रकार के व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तीन प्रकार पर्सन तीन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा भैया प्यारे बच्चों। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा क्या होता है सेकंड पर्सन, और तीसरा आपका क्या होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं, सेकंड कौन कौन से हैं, थर्ड कौन कौन से हैं, कमेंट करके बताओ। मैं कमेंट सबका पढ़ रहा हूं, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताओ। तो फर्स्ट पर्सन है आपका आई और, ठीक है, फर्स्ट पर्सन आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट पर्सन आपका होता है आई और वी। ठीक है, आई और वी। ठीक है, सेकंड पर्सन कौन सा होता है, यू होता है। ठीक है, बाकी सारे आपके थर्ड पर्सन जैसे कौन हुआ, ही हो गया, और कौन हुआ, सी हो गया, और कौन हुआ, इट हो गया, और कौन हुआ, दे हो गया। इसको आपको याद करना है भैया कि आई वी फर्स्ट पर्सन, यू आपका सेकंड पर्सन, और ही सी इट और दे कौन सा पर्सन हुआ, ये थर्ड पर्सन हो गया। इसको याद करना। अभी मैं एक टेबल बनवा रहा हूँ, इस टेबल को आपको याद जरूर कर लेना है भैया, नहीं याद करोगे तो आगे काम नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन आपका यू, बाकी सारे ही सी इट और दे क्या हो गए, थर्ड पर्सन हो गए। ठीक है, ठीक है, चलो टेबल बना लेते हैं। टेबल आपको सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस आपको तीनों उसमें क्या करना होगा, लिखना होगा। उन तीनों का टेबल आपको मैं दिए दे रहा हूं। ठीक है, तो पहले ऐसे टेबल बना लेते प्यारे बच्चों। इधर लिखिएगा पर्सन, इधर रहेगा पर्सन आपका, फिर रेड पेन से लिख दो। फिर रहेगा आपका सब्जेक्टिव केस, यानी जिसे नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है। इसे नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है, याद रखना एक चीज और। ठीक है प्यारे बच्चों, नॉमिनेटिव केस भी इसे कहा जाता है। सब्जेक्टिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा अब आपका, और तीसरा कौन सा केस है, पजेसिव केस है। पजेसिव केस, ठीक है भैया। एक लाइन बना लीजिएगा अपने हिसाब से, मैं तो ऐसे बना दे रहा हूं। इधर देखिएगा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है प्यारे बच्चों, आई और वी आता है। यहाँ आई और वी, फर्स्ट पर्सन में आई और वी। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ठीक है, और इसका पजेसिव केस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो माई हो जाएगा या माइन हो जाएगा। ठीक है, माई और माइन इसका पजेसिव केस होता है। ठीक, क्लियर है। अब वी, वी आपका भी तो फर्स्ट पर्सन है प्यारे बच्चों, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, और इसका पजेसिव केस क्या हो जाएगा, आवर और आवर्स हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आवर और आवर्स हो जाएगा। क्लियर है ना, दिख रहा है ना सबको, ठीक है। चलिए, अब ये तो आपका फर्स्ट पर्सन हुआ। आई, आई सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ, मी, और इसका पजेसिव केस क्या हुआ, माई और माइन। दूसरा है वी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, इसका पजेसिव केस अवर और आवर्स हो गया। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन अकेला होता है, इसका क्या नाम है, यू, और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यू ही रहेगा, और इसका पजेसिव केस क्या हो जाएगा, योर और योर्स हो जाएगा। ठीक है, योर और योर्स हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है भैया, अब आते हैं थर्ड पर्सन। तीसरा पर्सन आपका कौन सा है, तो पहला है ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, और इसका पजेसिव केस क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा आता है ही के बाद सी,
सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, और इसका पॉजेसिव केस हर और हर्ष हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं इट पर, ये भी थर्ड पर्सन है, इट भी, ही सी इट और दे इतने थर्ड पर्सन हैं, तो इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहेगा और इसका पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। ठीक है। अब अगला आपका है दे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, और इसका पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, ये दिए हो जाएगा आपका दियर और दूसरा हो जाएगा दियर्स। ठीक है, दियर और दियर्स। क्लियर हुआ। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा, आई और वी, सेकंड कौन सा है, यू, और थर्ड क्या है, ही सी इट और दे। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, और इसके साथ साथ आपको इसके पहले वाले पॉजेसिव केस याद कर लेना, ये वाला पहला वाला माई, अवर, योर। ये बहुत लास्ट वाला बहुत कम लगता है, पहला वाला इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फिर अगला देखते हैं। अब देखते हैं पर्सन कैसे बदलना है, इसको भी आपको सीखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हेडिंग आपकी बनेगी प्यारे बच्चों, पर्सन बदलने के नियम। ठीक है, पहली आप हेडिंग बनाएंगे कि अब जो पर्सन आपने लिखा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इस पर्सन को हम बदलने का कौन सा नियम लगाएंगे, कैसे इसको हम बदलेंगे। तो पर्सन बदलने के नियम, पर्सन बदलने के नियम आपको देखने होंगे। ठीक है, पर्सन बदलने के नियम पहले आपको समझना होगा कि कैसे पर्सन बदलना है। अब पर्सन बदलने के नियम आपको देखने हैं। ठीक है, अब याद रखना, केवल रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब का नहीं बदलता है। ठीक है भैया, केवल किसका बदलता है, रिपोर्टेड स्पीच का बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब का नहीं बदला जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो डायरेक्ट में आपका एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, डायरेक्ट में आपका है, डायरेक्ट में लिखा हुआ है कि सीता सीता सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सीता सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई आई हैव डन माई वर्क। ठीक है, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। सीता सेड आई हैव डन माई वर्क। इस डायरेक्ट का अब आपको क्या बनाना है प्यारे बच्चों, इनडायरेक्ट आपको बनाना है, पर्सन बदलना आपको सीखना है। ठीक है, तो हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि आई और वी हमारा कौन सा पर्सन होता है, तो आई और वी हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है, एक फार्मूला आप ये लोग याद रखिएगा, वो फार्मूला है SON, SON। तो इस S का मतलब होता है सब्जेक्ट। ठीक है, इस O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और इस एन का मतलब होता है नो चेंज, यानी कोई बदलाव नहीं। ठीक है, SON याद रखना, और इसके नीचे 1 2 3, 1 2 3 मतलब ये फर्स्ट पर्सन है, ये 2 मतलब सेकेंड पर्सन है, और 3 मतलब थर्ड पर्सन। 3 पर्सन तो अभी मैंने बताया था, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट में कौन कौन सा आता है, फर्स्ट में आपका आता है आई और वी, और सेकेंड में कौन सा आता है, यू आता है, और थर्ड में कौन कौन आता है, ही आता है। ठीक है भैया, ही आता है, सी आता है, इट आता है और दे आता है। यानी आई भी आएगा तो वो किससे बदला जाएगा, वो सब्जेक्ट से बदला जाएगा। किसके, आरवी के सब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदला जाएगा। अगर सेकेंड पर्सन आता है यानी यू आता है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, आरवी के ऑब्जेक्ट से, और अगर थर्ड पर्सन यानी ही सी इट और दे आता है तो इसका नो चेंज, यानी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है भैया, समझ में आया ना। तो चलो यहाँ देखो, यहाँ दे रखा है सीता सेट। याद रखना कि आरवी कभी भी नहीं बदला जाएगा, आरवी का ना तो टेंस बदला जाएगा, ना तो आरवी का पर्सन बदला जाएगा।
ये आपका आरवी है, ना ही इसका टेंस बदलेंगे, ना ही इसका क्या बदलेंगे, कोई पर्सन बदलेंगे। इसमें क्या बदलेंगे, अगर सेड है ना, अगर ये सेड के जगह पर सेड टू हो जाता तो इसको हम क्या कर देते, टोल्ड कर देते थे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ सीता, तो सीता का क्या हुआ, सीता हो गया, और सेड का सेड ही रहेगा। क्यों रहेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर सेड आता है तो सेड ही लिख देना, लेकिन अगर क्या आ जाएगा, अगर सेड के साथ टू आ जाएगा तो बदल के उसे क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे। याद आया ना, तो सीता सेड, तो सीता सेड, अगर टू है नहीं तो टोल्ड होगा नहीं। अब इस कामा, इन्वर्टेड कामा के जगह आपको क्या लगाना है, दैट का प्रयोग करना है। इसके जगह पर क्या लगाओगे, दैट, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या करोगे, दैट का प्रयोग कर दोगे। अब ये आर एस का सब्जेक्ट आई कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो किससे बदला जाएगा, एस से, यानी सब्जेक्ट से। तो आई यहाँ पर आरबी के सब्जेक्ट से बदला जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, सीता लिखा है, सीता एक लड़की है, तो लड़की को हम किससे प्रोनाउन करते हैं, सी से करते हैं, सी, लड़की सी है ना, तो उसके लिए हम सी प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। लड़की के लिए कौन सा प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, सी प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो अब हम आई को सब्जेक्ट से बदलेंगे। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किससे बदला जाएगा, सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट आरबी का, तो आई को फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट पर लाए, और सब्जेक्ट पर कौन है, सब्जेक्ट पर है सीता, और सीता लड़की है तो सी, तो आई को बदल के हम क्या लिख देंगे भैया, सी लिख देंगे। ठीक है। अब यहां देखो हैव दे रखा है, हमने अभी पहले ही बता दिया था भैया कि हैज हैव बदल के क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। ठीक है भैया, अगर डायरेक्ट में हैज या हैव आएगा तो वह बदल के क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जगह आप क्या लिख देंगे, हैड लिख देंगे। ठीक, सी हैड लिख दिया। अब डन का डन हो गया। अब यहां देखो माई भी तो आपका प्रोनाउन है ना, माई फर्स्ट पर्सन है ना, आई का पजेसिव केस है माई भैया, अभी तो हमने करवाया था कि आई का पजेसिव केस, आई का पजेसिव केस माई, ये भी तो फर्स्ट ही पर्सन है, आई मी माई माइन ये सारे फर्स्ट पर्सन है, तो ये भी तो फर्स्ट पर्सन है ना, तो फर्स्ट पर्सन है तो ये भी सब्जेक्ट से बदला जाएगा, तो माई भी क्या बदला जाएगा, सब्जेक्ट से बदला जाएगा, और सब्जेक्ट पर कौन है, सी है, यानी सीता है, तो यह पजेसिव केस में है, इसीलिए सीता का यानी सी का पजेसिव केस यहां लिखना होगा। तो सी का पजेसिव केस होता है हर, और वर्क का वर्क होता है। फुल स्टॉप लगा दो। हमें लगता है कुछ थोड़ा बहुत समझ में आएगा। अगर थोड़ा बहुत समझ में आया है या कुछ भी समझ में नहीं आया है तो टेंशन मत लीजिएगा, समझाने की हमारी गारंटी है। एक एक सेंटेंस रटवा देंगे भैया, परीक्षा में देखोगे सबसे पहले करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। परेशान मत होइएगा, भागिएगा मत। अगर नहीं समझ में आया है ना, मैं समझाने की गारंटी ले रहा हूं, पक्का समझाऊंगा। ठीक है भैया, एकदम रट जाएगा, ऐसा होगा ही नहीं कि ना समझ में आवे। ठीक है, चलो अगला आते हैं। अगला सेंटेंस आपको लेते हैं भैया। तो अगला सेंटेंस आपका जो है डायरेक्ट में, अगला सेंटेंस आपका है राम सेड आई एम अनवेल। चलो देखो, राम सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम अनवेल। ठीक है, आई एम अनवेल, राम सेड आई एम अनवेल। अब चलो यहां पर देखो, ये आपका तो हो गया आरबी, और ये क्या हो गया, आरएस। इतना एकदम नोट करते चलना। आरबी में आपको कोई बदलाव, ना तो आरबी का पर्सन बदलना है, ना तो आरबी का आपको टेंस बदलना है। ठीक है, क्या बदलना होता है, अगर ये सैड है तो सैड ही रहेगा, लेकिन अगर यह क्या हो जाता, अगर यह प्यारे बच्चों सैड टू हो जाता ना, तो बदल के क्या हो जाता, टोल्ड हो जाता। ठीक है, तो लेकिन ये सैड है, इसके साथ टू तो लगा नहीं है, तो यह कुछ नहीं बदला जाएगा, इसको ज्यों का त्यों उतार लिया जाएगा। अब इस कामा इन्वर्टेड कामा के जगह क्या लगाओगे, तो इसके जगह आप लगाओगे दैट लगाओगे। क्लियर है। अब आई यहां देखो फर्स्ट पर्सन है, आई वी फर्स्ट पर्सन, रूल आपका कहता है आई और वी फर्स्ट पर्सन, और इसको किसके अनुसार बदलोगे, सब्जेक्ट के अनुसार।
ठीक है। तो आई वी फर्स्ट पर्सन, आई को किससे बदलोगे, सब्जेक्ट से बदलोगे, ये आरवी के सब्जेक्ट से, तो आई आएगा राम के पास, और राम क्या है, एक लड़का है, तो लड़के का प्रोनाउन होता है ही। ठीक है। तो अब यहां पर जिससे जिसको बदलोगे वही आपको लिख देना है। तो आई को राम से बदलोगे ना, आई फर्स्ट पर्सन है, नहीं है, आई फर्स्ट पर्सन है ना, तो यह आई राम से बदला जाएगा। सब्जेक्ट से, फार्मूला फिर से दिखा दे रहा हूं, यशोयन फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से बदलो। ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन आई है ना, इसको सब्जेक्ट से बदला, सब्जेक्ट पर राम है और राम का प्रोनाउन ही होता है, यानी आई बदल के क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और हमने बताया था प्यारे बच्चों कि अगर इज एम आर आता है डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में वह क्या हो जाएगा, वाज या वर हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर आई था तो एम था, अब इज एम आर बदल के क्या हो जाएगा, वाज वर, तो ही आपका एक वचन है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ही वाज अनवेल, फुल स्टॉप लगा। ठीक है। अब तो समझ में आया होगा ना, कुछ थोड़ा बहुत आया है, नहीं आया भैया, थोड़ा बहुत आया ना। चलो अगला देखते, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सब समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना भैया। फिर से है, अगला सेंटेंस आपका है कि राहुल, राहुल सेड, राहुल सेड, राहुल ने कहा। ठीक है, राहुल सेड। ठीक है भैया, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। राहुल सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। चलिए अब ये आपका हो गया आरबी। ठीक है भैया, ये क्या हो गया, ये आपका आरबी हो गया, और ये क्या हो गया, आर एस हो गया। अब पहले इसका पर्सन देख लेते हैं। तो आई कौन सा पर्सन है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है ना। अब फर्स्ट पर्सन को किससे बदलोगे, तो फर्स्ट पर्सन को हम जानते हैं कि सब्जेक्ट से बदला जाएगा। फर्स्ट पर्सन को किससे बदला जाएगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट पर कौन है, राहुल, और राहुल का प्रोनाउन कौन है, ही। ठीक है। अब चलो, राहुल का राहुल लिख दिया जाएगा इनडायरेक्ट बनाते समय। यहां केवल दे रखा है सेड, अगर सेड टू होता तो बदल जाता, टोल्ड हो जाता, लेकिन केवल सेड है तो सेड का क्या हो जाएगा, सेड ही रह जाएगा। ठीक है। तो राहुल सेड। ठीक है। अब कामा, इन्वर्टेड कामा जगह क्या लगाओगे, दैट लगाओगे। ठीक है। अब आई तुम्हारा फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदला जाएगा, और सब्जेक्ट पर कौन है, राहुल है। आई बी फर्स्ट पर्सन, फिर से फार्मूला देखो, एस ओ एन। ठीक है, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। और जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से बदला जाएगा, सेकंड को ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन का नो चेंज। ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन से हैं, आई और वी हैं, तो इसीलिए जो आपका आई है वो सब्जेक्ट से बदला जाएगा। सब्जेक्ट पर कौन है, राहुल है, राहुल का प्रोनाउन ही है, तो इसीलिए आई जिससे बदलोगे वही आई के जगह पर लिख दिया जाएगा। तो राहुल किसी का नाम तो लिखा नहीं जाएगा, इसका प्रोनाउन लिया जाएगा। तो आई को हमने बदला किससे, राहुल से, और राहुल का प्रोनाउन ही था, तो जिसको जिससे बदलोगे वही यहाँ पर लिख दोगे। तो इसीलिए हमने यहाँ क्या लिखा, ही लिखा। अब इज एम आर जो है प्यारे बच्चों, इज एम आर हमने बताया था कि अगर इज एम आर आता है, इज एम आर आता है भैया, तो इसको बदल के क्या कर दिया जाएगा, वाज या वर में कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ही आपका एक वचन है, इसीलिए यहां पर क्या लिख देंगे, वाज लिख देंगे। और बाकी पूरा आपको क्या करना है, छाप लेना है, गोइंग टू स्कूल। बाकी में आपको कोई दिक्कत नहीं, पूरा पूरा छाप लीजिए, नो टेंशन, खूब छापिए, कोई दिक्कत नहीं भैया। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं डायरेक्ट में। अगला है ही सेड टू मी। ठीक है। चलो अब कुछ थोड़ा सा बदलाव किया जाए, हो जाएगा ही सेड टू मी, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा। ठीक है, दिखाई दे रहा ना, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। ये आपका डायरेक्ट में लिखा है कि ही सेड टू मी आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका आरबी हो गया, हुआ ना हुआ, कोई दिक्कत। और ये क्या हुआ, आरएस हो गया,
कोई दिक्कत किसी को? ही सेड टू मी आरवी हो गया और आई हैव कंप्लीटेड द वर्क क्या हो गया? आरएस हो गया। अब यहां पर चलो आरबी को देखते हैं। तो आरबी में क्या लिखा? ही का ही। अब आरबी में देखो सेड के टू लिखा है। सेड अभी तक क्या आता था? सेड आता था तो सेड का सेड ही हम लोग कर देते थे प्यारे बच्चों। सेड आता था तो सेड का सेड कर देते थे, लेकिन अब सेड के साथ क्या दे रखा है? टू भी तो दे रखा है। तो सेड टू हमने बताया था कि प्यारे बच्चों अगर सेड टू आएगा तो बदल के क्या करना है? टोल्ड कर देना है। तो यहाँ सेड टू आ गया तो हम क्या कर देंगे? टोल्ड कर देंगे। और क्या बचा? मी का मी बचा। ठीक है, तो ही इतना समझ में आया ना? अगर सेड आएगा तो सेड ही रहेगा, लेकिन सेड के साथ टू आएगा, सेड टू आएगा तो बदल के क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ही टोल्ड मी। अब इस कामा इन्वर्टेड कामा को मार दो गोली भैया, इसको हटा दो और इसके जगह पर क्या लिखोगे? दैट लिखना है आपको। ही टोल्ड मी दैट हो गया। अब यहां आओ पर्सन पर। आई तुम्हारा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। ठीक है भैया, फार्मूला आपका तुरंत नोट करो। फर्स्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट और एन फॉर नो चेंज। एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट और एन फॉर नो चेंज। यानी जो फर्स्ट पर्सन है वो किससे बदला जाएगा? सब्जेक्ट से। और फर्स्ट पर्सन कौन सा है? आई और वी है। तो यानी जो फर्स्ट पर्सन आई ही तो लिखा है, तो आई को किससे बदलोगे? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट कौन है? ही है। तो जिसको जिससे बदलोगे वही लिख देना है। तो आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदला जाएगा, तो सब्जेक्ट के जगह क्या है? ही है। तो यहां पर क्या लिख देंगे? ही लिख देंगे। हमने बताया था, फिर से नोट करिए, एकदम रटा देंगे भैया, रटा के छोड़ेंगे। हैज हैव अगर आता है तो बदल के क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। एकदम रट जाएगा, टेंशन नहीं लेना भैया। तो यहाँ हैज हैव है ना, और क्या लिखोगे इसके जगह पर? हैड लिख देना, हैड। बाकी पूरा क्या करो? छाप लो भैया। बाकी पूरा क्या करो? छाप लो। कंप्लीटेड द वर्क। कुछ क्लियर हुआ? दिमागवा कुछ खुला भैया ना? खुल रहा है ना? चलो अगला एग्जाम्पल फिर से ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल फिर से ले लेते हैं, अभी दिमाग तुम्हारा खुलेगा, टेंशन नहीं लेना भैया। अगला है ही सेड। ही सेड comma inverted comma, he said comma inverted comma, I have been playing since morning. I have been I have been playing कब से? since morning. I have been playing since morning. He said I have been playing since morning. ये आपका आरवी हो गया और इधर वाला क्या हो गया? आरएस हो गया। आई तुम्हारा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किससे बदला जाएगा? सब्जेक्ट से। यानी आई को ही से बदल के हम क्या कर देंगे? ही कर देंगे। अब यहाँ देखो क्या है? हैव है ना। रूल आपका कहता है कि अगर डायरेक्ट में हैज या हैव आया है तो उसको बीन उन पे मत जाओ, सिर्फ हैज हैव देखो तुम, बाकी पूरा छाप लेना। हैज हैव अगर आया है तो इनडायरेक्ट में क्या कर देना? हैड कर देना। ठीक है, अगर जो बच्चे देर से जुड़े हैं वो पूरा वीडियो देख लेंगे तभी बात समझ में आएगी। हैज हैव जो आया है वो हैड ही हो जाएगा। ठीक है भैया, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहो। ठीक है, अपने मित्रों के पास शेयर करते रहो वीडियो कि देख लो भैया कितना सरल तरीके से सर जी पढ़ावत। ऐसा पूरे यूट्यूब पर नहीं पढ़े होगे जैसा मैं पढ़ाए दे रहा हूँ। ठीक है, एकदम रटाए दे रहा हूँ। ठीक है, परीक्षा में दिक्कत नहीं होगी आपको। तो हैज हैव अगर आएगा तो क्या कर दोगे? हैड कर दोगे। ठीक है, चलो अब इनडायरेक्ट बना लेते हैं। तो ही का ही और सेड का सेड ही रह जाएगा क्योंकि इसके साथ टू नहीं लगा है। अगर सेड है तो सेड का सेड कर दोगे भैया, लेकिन अगर सेड के साथ क्या लगा हुआ है? सेड के साथ टू लगा है। सेड टू है तो बदल के क्या हो जाएगा? टोल्ड। तो सेड टू है नहीं तो सेड का सेड ही रह जाएगा, और इस कमवा इन्वर्टेड कमवा को हटा के क्या कर दो भैया? दैट कर दो। इस कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या करना है आपको? दैट का प्रयोग कर देना है। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। अब आई तुम्हारा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। रूल आपका कहता है, फिर से रूल बनाए कि समझ गए? इतनी बार बना दिया। रूल कहें? रूल बनाए ना बनाए? बना दें, चलो बना देते हैं। तो रूल आपका कहता है यस ओ एन,
SON यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड। S फॉर सब्जेक्ट होता है, O फॉर क्या होता है ऑब्जेक्ट, और N फॉर क्या होता है, इसको रटवा देंगे तभी मानेंगे भाई, इसको रटा देंगे तुमको। और ये होता IV होता है फर्स्ट पर्सन, यू होता सेकंड, बाकी सारे थर्ड। तो IV अगर आता है, IV अगर आता है भैया तो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, किससे बदला जाएगा, सब्जेक्ट से। तो IV को किससे बदलेंगे, सब्जेक्ट से। ठीक है, रूल कह रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये आपका रूल कह रहा है। ठीक है, IV फर्स्ट पर्सन किससे बदलेंगे, सब्जेक्ट से। अब तो कुछ बच्चे हमारे तेज हो गए होंगे, अपने आप बना लेते हैं, लेकिन उन बच्चों को भी एक तो ख्याल रखना है जो अभी नए जुड़े हैं, सब समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेने का बेटा। तो IV फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलेंगे, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदला जाएगा, सब्जेक्ट पर क्या है ही, तो जिसको जिससे बदलो वही उठा के लिख दो। तो आई को ही से बदला, इसीलिए हमने क्या कर दिया, ही कर दिया। और हैज हैव बदल के क्या हो जाएगा, अभी तो मैंने बताया है कि हैज हैव बदलो, हैज हैव देखो तुरंत उठाए को के जगह फाइट, कोई से ना पूछो, कौन ना पूछो, कोई ना पूछो। हैज हैव जैसे देखो याद को कि सर जी कहें ना भैया, हैज हैव के जगह का कह दो, हाइड कह दो। बाकी जोन बच्चा पूरा छाप लियो, बाकी जोन का बच्चा, बाकी जोन बच्चा पूरा छाप लो, कोई से पूछबे न की हो, बाकी जोन बच्चा ना पूरा क्या करना है, छाप लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है प्यारे बच्चों, बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 3 के साथ है। और जितने भी आपके दोस्त हैं उनको जरूर बताइएगा इस बारे में कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सरल भाषा में, सबसे मज़ेदार भाषा में सर जी पढ़ा रहे हैं। चलो पढ़ो, परीक्षा में पूरे पूरे अंक प्राप्त करो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।